हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ निशान साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि एक बारात व्लॉग मैंने आप लोगों को दिया था। अभी सेकंड बारात है, बीच में एक दिन का गैप भी हो चुका है और अभी मैं आके शूट कर रही हूँ बिकॉज उस दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया था और यहाँ पर मैं फ्रेश होकर धूप में आ गई थी और डायरेक्ट अभी शाम को हो चुकी हूँ रेडी बिकॉज नाइट में बारात जा रही है। तो क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिल रहा मुझे बार बार कैमरा उठाने का, तो इसलिए मैं थोड़ा शूट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम तीनों बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बाकी जो सेकंड दूल्हा है वो भी रेडी हो रहा है। सब कुछ प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर जो है ना, हमारे यहाँ इस तरह बारात से पहले जो घर की बेटियाँ होती हैं वो बहुओं को इस तरह से माला वगैरह डालती हैं। आप लोगों के यहाँ ऐसा रिचुअल होता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ये ज़रूर होता है। तो जी आज मैंने वेयर किया है एक अनारकली। वैसे मैं अनारकली ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट आज मैंने ये खुद से स्टिच किया था और ये पहना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बस ठीक ठाक लग रहा था। आज बारात निकलेगी ढोल बाजे के साथ। तो नीचे ढोल वाले आ चुके थे, इन्होंने बजाना भी स्टार्ट कर दिया था और हम लोग भी रेडी वगैरह हो गए ना, बस सब नीचे की तरफ ही जा रहे थे बिकॉज इस तरह से बारात जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग भी बस इंजॉय करो। इस बारात का ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज इस दिन शायद मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी, इस वजह से ज़्यादा शूट में नहीं कर पाए। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग वेन्यू पर पहुँच गए थे। बारात का वेन्यू पास में ही था, वहीं सहारनपुर में बारात गई थी और ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड्स। उनके यहाँ 2 बेटियों की शादी थी। तो जी गाइस अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और आज है रिसेप्शन, बिल्कुल लास्ट फंक्शन है। तो हम लोग रेडी वगैरह होकर डायरेक्ट वेन्यू पर ही पहुंच गए थे और दिन के टाइम पे बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज अम्मी और अफशा आए थे आज फंक्शन अटेंड करने के लिए सहारनपुर। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, इसलिए बिल्कुल भी मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैंने कहा आज मैं इन्हीं को टाइम दूंगी। और यहाँ पर अभी दुल्हन नहीं आई थी तो तब तक हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा फोटो सेशन कर लेते हैं, लेकिन नूरुलैन को ये बिल्कुल भी गवारा ही नहीं है। वो फोटो निकलवाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो बस मैंने उसकी एक भी पिक्चर उसने ठीक से नहीं खिंचवाई, तो बस मैंने उसको छोड़ा और मैं यहाँ से के आगे उनके, क्योंकि तुम खेल लो, उसका खेलने में इसका कदर ध्यान रहता है ना आजकल, तो वो कुछ भी नहीं करती है। और ना हम कहीं भी वेडिंग अटेंड करने जाएं, कहीं भी वेडिंग हो, उसको ना वो बर्थडे पार्टी लगती है। उसको ऐसा लगता है यहाँ पर बर्थडे पार्टी, और उसकी बस ये डिमांड होती है कि केक लाओ, मैं केक काटूंगी। तो उसने इतना ज़्यादा हमारा ना फजीता कर दिया था कि मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। उसने लेट के इतना रोया है यहाँ पे कि बस मुझे केक चाहिए, कि एंड द टाइम हम लोगों को फिर केक मंगा के उसको देना पड़ा और उसने कट भी किया। उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा चिढ़ गई थी ना उसकी हरकतों से कि वो सब तो मैंने शूट भी नहीं किया था बिल्कुल। कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन वो तारीफ़ करने में ना हमेशा कंजूसी करते हैं। पता नहीं उनको ना ऐसे खुल के तारीफ़ करने में पता नहीं क्यों ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है या उनको कुछ होता है, आई डोंट नो, बट वो ठीक से तारीफ़ ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे करते हैं ना हस्बैंड खुल के तारीफ़, ऐसी कोई तारीफ़ नहीं करते। वो ऐसे घुमा फिरा के बातों में आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपको समझना होगा कि हाँ आपकी तारीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर ना मैं बाहर आई थी थोड़ा सा देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री है, तो उसी की प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। तो इसमें से जो हांडी वगैरह होती है ना, इनमें से बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह निकलता है ना, तो वो वाली एंट्री आज ब्राइड एंड ग्रूम लेंगे। और ये देखो, ये लड़की फिर से लेट गई है। मतलब वो जगह जगह लेट रही थी उस दिन, पता नहीं उसको क्या हो गया था। ये नई चीज़ उसने सीखी है, वो कहीं भी लेट जा रही थी। मैं कोई बात उसकी नहीं सुन रही थी ना, तो वो ऐसे लेट जा रही थी कहीं पर भी। अब मुझे समझ में आता है कि क्यों मदर्स ऐसा बोलते हैं कि हमें नहीं जाना किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में, किसी भी वेडिंग में। इसी वजह से मॉम्स कहीं भी जाना पसंद नहीं करती हैं बिकॉज उनके बच्चे ना ये हाल करते हैं। लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है मेरे हस्बैंड का, बाकी सबका भी। और आज तो अम्मी आ गई थी तो मुझे इतना ज़्यादा फ्री हो गई थी ना मैं, क्योंकि यहाँ पर ना उसने अभी अपना केक वगैरह कट किया था टेबल पर। तो उससे ना उसके बाद भी उसने मुझसे पता नहीं किस बात पर डांट खाई थी। तो अम्मी ना उसको गोद में लेके बैठ गई थी कि ताकि मैं उसको फिर से ना डांटूँ, क्योंकि अम्मी उसको बहुत बचाती रहती है मुझसे। तो देखो नानी से ना चिपक कर बैठी है ताकि मुझसे बच जाए। और आज अम्मी के होने की वजह से ना मैं इतना ज़्यादा फ्री फील कर रही थी। मेरा माइंड इतना स्ट्रेस में आ गया था अम्मी के ना होने की वजह से। जब अम्मी आई है ना तो मैं अच्छे से एंजॉय कर पाई हूँ। डिनर कर लिया था हमने और उसके बाद स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे कवाली नाइट्स। मतलब इतना इंजॉयमेंट था ना इस वेडिंग में, मैं बता भी नहीं सकती। इतनी ग्रैंड वेडिंग थी और इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल टेंशन फ्री वेडिंग, कोई किसी से नहीं लड़ रहा, कोई किसी से मुंह नहीं मार रहा। मतलब इतना अच्छा था ना सब कुछ, बहुत ही अच्छा। मेरा फर्स्ट टाइम मतलब इतनी अच्छी वेडिंग अटेंड की होगी जिसमें कोई भी माइंड के अंदर ऐसा स्ट्रेस नहीं था कि इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ग्रैंड वेडिंग थी। तो अल्लाह ताला नज़र से बचाए, क्योंकि जब इस तरह की कोई वेडिंग बंदा करता है ना तो हाय डालने वाले, नज़र लगाने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कवाली नाइट मैंने तो बहुत ज़्यादा
इंजॉय की, आप लोग भी इंजॉय करो मेरे साथ। क्या आप सबका मिजाज मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती। मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती। मोहब्बत तो वो है मियां जिसके बाद फिर मोहब्बत नहीं होती। देखिए सहारनपुर मेरा ही शहर है माशाल्लाह। अच्छा नया ये जो हुस्न वाले होते हैं मेरे भाई, 5 साल बाद मैं ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा, सबको पुराना होना है, ठीक है। ये जो हुस्न वाले होते हैं ये होते सची सुर्ख फलक से भाई का नाम क्या है? नदीम का सहरा, नदीम का सहरा सुहाना लगता है। नदीम का सहरा सुहाना लगता बहुत मज़ा आया और 5 दिनों में ना मैंने सहारनपुर में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था जाने का, बट अब टाइम है सहारनपुर को बाय बाय बोलने का। तो यहाँ पर रिसेप्शन को एंड किया और घर आ गई थी मैं। घर आते ना बस अबाया पहना है और आप बिलीव नहीं करोगे अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। पैकिंग वगैरह सब मैं डन करके गई थी जाने से पहले, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था आते ही हमें निकलना है। और हम लोग ना 17-18 जने जो मेरठ के लिए निकलेंगे, क्योंकि मेरे सारे इन लॉज जा रहे हैं बस मेरे सासू सर को छोड़ के। इतने दिन सब साथ रहे ना तो बिल्कुल मन उदास हो गया था एक दूसरे से दूर होने की वजह से, बिकॉज शादी की वजह थी कि हम लोग सारे साथ इकट्ठे थे, वरना कहाँ किसी से इस तरह मिलना होता है। और नूरुल्लाह देखो आते टाइम इस तरह बेग पर बैठी थी ना तो वो भूली नहीं थी, उसको अभी भी याद था। तो यहाँ पर उसकी नानी उसको लेके चल रही है। और जब हम आए थे ना सारे तो अलग अलग आए थे, लेकिन जहाँ साथ में रहे हैं तो हम लोगों का लगेज देखो कितना ज़्यादा है। सभी के पास 2 से 3 बैग थे, तो इतना ज़्यादा लगेज हो गया था ना। वो तो उठाने वाले भी हमारे पास बहुत सारे बंदे थे, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।